नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस राज्य में जल्द ही लॉकडाउन होने जा रहा है। वजह तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस हमारे देश में कितना बढ़ रहा है। वहीं एक खबर ये भी है कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बड़े काम को अंजाम देने में जुट गए हैं। जी हाँ, इन सब की सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। इस राज्य में फिर लग सकता है कंप्लीट लॉकडाउन। कोरोना को काबू करने के लिए हाई कोर्ट ने जरूरी बताया। लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलने से पहले शिक्षकों की होगी कोरोना जांच। बड़ी खबर, ऐसे होंगे जेईई नीट 2020 की परीक्षाएं, जानिए डिटेल्स। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों को अब सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता। इन शर्तों को पूरा करना होगा जरूरी। त्योहारी सीजन में सस्ते होंगे बाइक स्कूटर, मोदी सरकार लेने वाली है ये फैसला। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है मुझे, तो उस मेहनत के लिए, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हाँ, साथ ही में वीडियो के नीचे नजर आ रहे उस लाल सब्सक्राइब बटन को भी दबाइएगा और फिर आपको वहाँ पर नजर आएगा घंटी का एक बेल आइकन, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको दिन भर की सारी बड़ी खबरें और उनसे जुड़ी अन्य जानकारियाँ लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी तरीके से आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 32 लाख के पार हो गया है। अब तक कुल पॉजिटिव मामले 32,34,774 आए हैं, जिसमें से 24,67,758 मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं 59,449 लोगों की मौत हुई। बात करें पिछले 24 घंटों की, तो 67,151 नए मामले आए, जिनमें 1,059 लोगों की मौत हो गई। राहत की तो बात ये है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.83% हो गया। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज हो रहा है, उनकी दर भी घटकर 22% हो गई। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर 76% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। यूपी में एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है। ये लॉकडाउन कम से कम 10 दिनों का होगा। सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों और इससे होने वाली मौतों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गहरी चिंता जताते हुए सरकार को कंप्लीट लॉकडाउन किए जाने का सुझाव दिया। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सरकारी अमला सड़कों पर लोगों को बेवजह निकलने, बाजारों में भीड़ इकट्ठा होने और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करा सकने में नाकाम साबित हुआ। यही वजह है कि तमाम शहरों में कोरोना के केस काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का कहना है कि कंप्लीट लॉकडाउन और उस पर सख्ती से अमल कराए बिना कोरोना के संक्रमण को काबू में नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही अनलॉक 4 की प्रक्रिया भी 1 सितंबर से शुरू होने जा रही है। तो इसके बीच में बहुत सारे सवाल मंडरा रहे हैं हर किसी के दिमाग में, जैसे कि कब खुलेंगे स्कूल, क्या होंगी शर्तें। झारखंड के हाई और +2 स्कूल खोलने से पहले शिक्षकों की कोरोना संक्रमण की जांच होगी। कोरोना संक्रमण जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वो स्कूल जा पाएंगे। राज्य भर के सभी शिक्षकों की कोरोना जांच की सरकार तैयारी कर रही है। बोकारो जिले में हाई और +2 स्कूलों के शिक्षकों की कोरोना जांच 28 अगस्त को की जाएगी। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दे दिया है। शिक्षकों के कोरोना जांच की व्यवस्था राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग की ओर से कराई जाएगी। बोकारो जिले में राज्यकृत परियोजना उच्च विद्यालय, +2 उच्च विद्यालय और उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया है कि 28 अगस्त को सभी शिक्षकों का कोविड-19 टेस्ट किया जाए।
चीन की वुहान लैब पाकिस्तान के साथ मिलकर पिछले 5 सालों से खतरनाक जैविक हथियारों पर प्रयोग कर रही है। चीन और पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर और सड़क निर्माण के नाम पर दुनिया को धोखा दे रहे हैं। ये दोनों देश एक साथ मिलकर बायो वेपन यानी जैविक हथियार बनाने में लगे हैं। इस बात का खुलासा एक ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट द क्लार्कसोन ने किया। द क्लार्कसोन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, चीन और पाकिस्तान की सेना ने पिछले महीने चुपके से 3 साल की डील की। इस डील के तहत वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में संभावित जैविक हथियारों को विकसित करने का समझौता भी शामिल है। इसके साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि वुहान स्थित लैब पाकिस्तान के साथ साल 2015 से ही खतरनाक बैक्टीरिया वायरस का प्रयोग कर रही है। जी मेन और नीट यूजी की परीक्षा सितंबर में निर्धारित की गई। भले ही छात्र परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जो इस परीक्षा का आयोजन करता है, उसने कहा है कि परीक्षा की तारीख में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। परीक्षा तय तारीख पर होगी। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा, कोरोना संकट में सुरक्षित तरीके से परीक्षा हो, इसके लिए कई चरणों की योजना बनाई है, जिसमें परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाना, दूर बैठने की योजना, प्रति कमरे कम उम्मीदवार, कैसे होगा छात्रों का प्रवेश और कैसे छात्र जाएंगे बाहर, इस तरह की कई तैयारियां शामिल हैं। इन कदमों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य 1 से 6 सितंबर को निर्धारित है। 13 सितंबर को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की परीक्षा होगी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने इन खबरों से इनकार कर दिया है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और 1993 के मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में है। CNN न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में शकील ने कहा, भारतीय मीडिया ही ये बता रहा है कि दाऊद पाकिस्तान के कराची में है, जो कि गलत है। उसने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान समेत किसी भी सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। बता दें कि दाऊद के साथ माफिया डॉन छोटा शकील भी 1993 में मुंबई में हुए बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है। उसे अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का खास आदमी भी माना जाता है। दावा किया जाता है कि दाऊद के साथ वो कराची में रहता है। दोस्तों, वीडियो में अभी ऐसी और भी कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें सामने आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आपके राज्य में मौसम का हाल क्या है। मौसम विभाग के अनुसार आज ओडिशा के कुछ इलाकों में भारी से बहुत बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी भारी बारिश के आसार हैं। वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में आज भी आंधी तूफान का अनुमान है। बता दें कि मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा है कि देश के पूर्वी, उत्तरी और मध्य हिस्सों में अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। विभाग ने 26 अगस्त को ओडिशा और इसके अगले दिन छत्तीसगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया। विभाग ने कहा कि ओडिशा में 25 से 26 अगस्त जबकि छत्तीसगढ़ में 27 अगस्त को भारी से बहुत भारी स्तर की बारिश होने का अनुमान है। तेल कंपनियों ने आज ग्राहकों को बड़ी राहत दे दी है। लगातार 6 दिन से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जारी था। आज पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं और डीजल के दाम में तो महीने भर से कोई बढ़ोतरी हुई ही नहीं है। दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल स्थिर है। पेट्रोल 81.73 रुपए और डीजल 73.56 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 88.39 रुपए और डीजल 80.11 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 83.24 रुपए और डीजल 77.06 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 84.73 रुपए और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। चीन ने अचानक अपने लोगों को कोरोना वैक्सीन देकर दुनिया को चौंका दिया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने ये दावा किया है। अखबार की खबर के अनुसार चीन लोगों पर प्रयोगात्मक तौर पर कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश है। चीन ने जुलाई के अंत में इस वैक्सीन को उच्च जोखिम दर वाले समूहों से आने वाले लोगों को दिया था। अगर अखबार का ये दावा सच है तो चीन ने रूस से 3 हफ्ते पहले ही अपने लोगों को वैक्सीन दे दी थी। चीन और रूस की वैक्सीन में इस बात की समानता है कि दोनों ने नैदानिक परीक्षण के मानकों को पार नहीं किया। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि उन्होंने कुछ स्वास्थ्य कर्मियों और सरकारी उद्यमों से जुड़े कर्मचारियों को जुलाई के आखिर में आपातकालीन प्रयोग के तहत वैक्सीन की खुराक दी थी।
लखनऊ में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 2 रोडवेज बस आपस में भिड़ने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में ड्राइवर सहित 4 लोगों की मौत मौके पर हो गई, जबकि 2 लोगों की मौत अस्पताल में हुई। 1 दर्जन घायल लोगों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। यह हादसा लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में हुआ। हरदोई काकोरी रोड पर बजानगर मोड़ के पास हरदोई डिपो की बसें ओवरटेक की वजह से आपस में टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 लोगों का इलाज के दौरान मौत हुआ। मरने वालों में ड्राइवर भी शामिल है। बस में तकरीबन 20 से 22 सवारी थी। हादसे में घायल बाकी सवारियों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच कई कंपनियां बंद हो गई। इसके कारण लाखों कर्मचारियों की नौकरी चली गई। इन कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अगर इस साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले जिन लोगों की नौकरी गई है, सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देगी, बशर्ते ऐसी कंपनियां कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के तहत निबंधित हो। इसके कर्मचारी इसका लाभ उठाने के पात्र होंगे। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण के तहत ही नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाएगा। अधिकारियों के माने तो सरकार के इस फैसले से निजी सेक्टर में काम करने वाले बिहार के 90,000 से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा दूसरे राज्यों में काम करने वाले 25 लाख से ज्यादा बिहारियों को होगा, जो लॉकडाउन के बाद नौकरियां गंवाकर बिहार लौटे थे। अगर आप भी गाड़ी या स्कूटर बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो त्योहारी सीजन में बाइक या स्कूटी के भाव कम हो जाएंगे। इसके संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी दिए हैं। निर्मला सीतारमण ने ये संकेत ऐसे समय में दिए जब GST काउंसिल की बैठक होने वाली है। दरअसल वित्त मंत्री ने कहा कि दोपहिया वाहन ना तो विलासिता का सामान है और न ही अहितकर सामान की श्रेणी में है, इसलिए इस पर GST दर में संशोधन का मामला बनता है। उन्होंने कहा कि 2 पहिया वाहन पर GST दर में संशोधन के मामले पर GST काउंसिल की बैठक में गौर किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 पहिया वाहनों पर वर्तमान में 28% की दर से GST लगता है। अगर ऐसा हुआ तो स्कूटर बाइक आपको सस्ते में मिल सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।